एवरीवन, हम लोग लास्ट वीडियो में फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म पढ़े थे और इंटरफेरेंस बाय स्लिट पढ़े थे और हम लोग इंटरफेरेंस के मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन भी देखे थे कि मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस जो था क्या था, m लेमडा या तो n लेमडा जो भी लिख लीजिए, ठीक है। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या था, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2m + 1 लेमडा, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी 0 1 2, ठीक। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी 0 1 2 3, यही ना। अगर हम लोग लिखते थे इसकी वैल्यू ऐसे लिखे, मान लीजिए 2m + 1 ना लेके कुछ और लेते थे तो वहाँ से क्या आता था, 1 से आता था। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होंगी, ठीक है, कि अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, समझिएगा क्या क्या करने जा रहे हैं, ठीक। आज हम लोग को ये देखना है कि अगर कहीं पे रिफ्लेक्टेड बीम है, ठीक, कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड बीम की वजह से इंटरफेरेंस क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रांसमिटेड बीम की वजह से इंटरफेरेंस का क्या क्या कंडीशन होगा, ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो मेरी बात समझिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर कोई लाइट, एक बात ये जानिए, अगर कोई लाइट, ठीक है, हमारा रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, मान लीजिए रेयर से डेंसर, ठीक है, रेयर से डेंसर जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक। मान लीजिए यहाँ चला ए बी, डेंसर मीडियम में वो पाथ चला ए बी, ठीक है, तो रेयर मीडियम में क्या चलेगा, म्यू टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक। अगर डेंसर मीडियम में हमारा ए बी चला, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो रेयर मीडियम में म्यू टाइम्स ऑफ ए बी चलेगा। और जब रेयर से डेंसर जाता है तो फेज डिफरेंस आता है फाई के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है λ/2, ठीक। जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है ना, तो फेज डिफरेंस पाई होता है और फाई के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, λ/2। अच्छा, अब मेरी बात और ध्यान से समझिए ना, क्या क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जब ये सब बातें याद रहेंगी ना तो तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है ऐसे कुछ, ठीक है, ध्यान से देखिए, फिगर ध्यान से, फिगर समझ में आएगा तो इसके आगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कोई दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक, ऐसे कोई थिकनेस है ना, मान लीजिए एक फिल्म है, ठीक है, एक फिल्म है, सो फिल्म या कोई भी फिल्म मान लेते हैं ना, जिसका थिकनेस कितना है, टी है, ठीक, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ऐसे कोई लाइट आ रही है, ठीक, किसी भी सरफेस पे अगर मान लीजिए कोई सरफेस है ना, किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसमिट हो जाता है उस मीडियम में, ठीक है, एक रिफ्लेक्ट होता है, एक रिफ्लेक्ट या तो कह सकते हैं ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक। अच्छा, जब ये लाइट इस पे पड़ी, ठीक है, मान लीजिए ओ ए लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ये ओ ए लाइट है, ठीक। अब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक, चलिए ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जब नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई है, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहा होगा, ठीक। अब कुछ पार्ट ये ट्रांसमिट होके इस सरफेस पे आएगा, ऐसे आ गया। अब जैसे ही इस सरफेस पे आएगा तो अगेन ये पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ से फिर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये अगेन पार्ट हमारा फिर से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ठीक, और ये पार्ट अगर रिफ्लेक्ट होगा, फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ जैसे इस पॉइंट पे पहुँचेगा फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा और थोड़ा सा इधर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बस समझ में, ये चीज़ हमारा फिगर बन गया। चलिए ये फिगर बन गया, देखिए फिगर ध्यान से अगर समझेंगे ना तो बहुत ईजिली समझ में आएगा टॉपिक ना, नहीं तो लगने लगेगा, फिगर अगर कंफ्यूज हो गए तो इसके आगे के टॉपिक आप लोग को टफ लगने लगेंगे ना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ओए लाइट आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ठीक, ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो फिर रिफ्लेक्ट हुआ, इधर कुछ वापस आ गया, कुछ ट्रांसमिट कर दिया। अच्छा, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक। अभी हम इंटरफेरेंस जो होगा रिफ्लेक्टेड बीम का भी देखेंगे और ट्रांसमिटेड। तो सबसे पहले कौन से बीम का देख ले रहे हैं, रिफ्लेक्टेड, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक पार्ट ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से एक पार्ट ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये दोनों रिफ्लेक्टेड बीम, ठीक, ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड बीम जो है
अगर कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी तो ये दोनों बीम एक दूसरे से सुपर इम्पोज होकर इंटरफेरेंस करेगा। ठीक, जो दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड बीम हैं अगर एक दूसरे से सुपर इम्पोज करें, ठीक, इंटरफेरेंस की कंडीशन मैक्सिमा को सेटिस्फाई करे तो दोनों मिलकर मैक्सिमा बनाएगा, मिनिमा को सेटिस्फाई करे दोनों मिलकर मिनिमा बनाएगा। अब सुनिएगा, ठीक है, ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। ठीक, ये आई है, ये आर है। अच्छा, ये ऐसे कुछ जेड बन रहा है ना, तो ये भी कितना होगा, आर होगा। ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर होगा। ठीक, अच्छा, इसी के पैरेलल, इसी जैसा ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे देखिए, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ना। अगर ये आर है तो ये भी बनने वाला एंगल कितना होगा, आर। ये मान लेते हैं डिस्टेंस डी। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल को देखा जाए, ये ट्रायंगल को, तो ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो ये चीज़ बेस भी तो इक्वल होगा। ये टी है तो ये भी कितना होगा, टी होगा। चलिए, ये टी लिख लिया। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये रे 1 है और ये रे 2 है। ठीक है, रे 1 एंड 2 प्रोड्यूस्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक, अभी हम लोग इंटरफेरेंस किसका देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड बीम का इंटरफेरेंस देख रहे हैं। अच्छा, अब सुनिए, अब ध्यान से मेरी बात समझिए, ये ऐसे सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, लेकिन ये यहां से आने के लिए इतना पाथ चला। देखिए, ये इतना चला। अगर हम दोनों में पाथ डिफरेंस देखें, देखिए बेसिकली पाथ डिफरेंस हमको निकालने के लिए हम हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। अगर किसी भी पॉइंट पे हमको पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना। तो देखिए जरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया एम, और यहाँ से एक पर्टिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसे देखिए, ये ड्रॉ करते हैं ना, ये m है और ये n है। ठीक, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये इतना चला, जितना ये है उतना ही तो ये है। ये थोड़ा टेढ़ा बना है, सीधा बना लेते हैं ना। देखिए बेटा, फिगर अगर कंफ्यूज तो सब कंफ्यूज, ऐसे देखिए ध्यान से। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना है, 90, ये एंगल भी कितना है, 90। ये पॉइंट क्या माने हैं, m, ये पॉइंट क्या माने हैं, n। ठीक है, अगर हम पूछें कि दोनों रिफ्लेक्टेड में पाथ डिफरेंस कितना है, इतना ही एक्स्ट्रा पाथ है, ये इतना है। ठीक, तो अगर टोटल में से हम ये माइनस कर दें, ये माइनस करें या ये माइनस करें, बात एक ही है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, यहां से अगर देखा जाए तो ये जितना पाथ चलेगा वही ये भी चलेगा, तो इतना जो पाथ है ये एक्स्ट्रा इतना चला। मेरी बात समझिए, ये लाइट रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, यहां से जो चलेगा, एक सोर्स ऐसे चल रहा है, एक सोर्स ऐसे चल रहा है, दोनों सही है। ठीक, यहां तो पाथ डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन इसके पहले ये इतना चल गया और ये इतना ऑलरेडी चल के आ रहा है। ठीक, ये इतना चल चुका है, ये इतना चल के आ रहा है, तो इतने चलने में से इतना माइनस कर दे, ये जितना चला उसमें से ये माइनस कर दे, तभी तो पाथ डिफरेंस आएगा। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा एक्स। ठीक, ये जो सेकंड बीम है कितना पाथ चला है, देखिए ए बी प्लस ये क्या माने हैं, सी बी सी, और ये जो पाथ ए बी बी सी चला है ये तो इस मीडियम में चला है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू टाइम्स माइनस ये जो चला, ये कितना चला, एम चला, लेकिन ये रेयर मीडियम में चला तो माइनस ए एम लिखेंगे। देख लीजिए, ठीक, यही समझना है। इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन और है, फिर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिए, ये इतना चला, ये इतना चला, तो ये इतने में से ये माइनस करें। ठीक, और ये इतना किस में चल रहा है हमारा, डेंसर मीडियम में ना, तो ए बी प्लस बी सी म्यू टाइम्स माइनस इतना, कितना माइनस हमारा ए एम। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देख लीजिए, इतना समझ गया ना, जो ये समझ गया उसके आगे कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया ये। ठीक, माइनस, ठीक, जितना एम है उतना ही तो सी एन है, लेकिन ये सी एन डेंसर का है, तो ए एम के जगह हम यहां से लिखते हैं ना, ए एम के जगह लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ सी एन, क्योंकि डेंसर मीडियम में तो म्यू टाइम्स चलता है ना, तो यहाँ क्या लिखें, म्यू टाइम्स ऑफ सी एन। म्यू कॉमन लीजिए। ठीक, तो म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस सी एन। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसी को हमको बस सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब मेरी बात देखिएगा, ए बी और बी सी, ठीक, जितना ए बी है उतना ही तो बी डी है।
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, जितना ए बी है उतना ही बी डी है, क्योंकि आइसोसेलेस है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू म्यू टाइम्स, ठीक है, ए बी के जगह बी डी प्लस बी सी माइनस सी एन। अच्छा, और अगर सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बी डी प्लस बी सी को सी डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी, तो ये लिखा सी डी माइनस कितना, सी एन। अच्छा, म्यू टाइम्स, मेरी बात और ध्यान देखिए, सी डी, ये सी डी में से सी एन जाएगा तो ये बचेगा ना, कितना बचेगा, डी एन, सी डी में से सी एन जाएगा तो बचेगा कितना, डी एन, तो ये वैल्यू को लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ डी एन। और डी एन की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चीज है ना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कौन से ट्रायंगल में, यहाँ अलग से लिख रहे हैं ना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, डी सी, देखिए ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो ए डी एन, ट्रायंगल ए डी एन में, ठीक। अच्छा, ये कॉस है, ये 90 है, 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, जिधर थीटा जुड़ा होता है बेस होता है ना, तो कॉस आर इज इक्वल टू बेस के जगह डी एन, ठीक, और अपॉन हाइपोटेनस, ये पूरा ना, ये भी टी तो कितना आ गया, 2t, तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, ठीक, dn के जगह क्या लिख सकते हैं, 2t cos r, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक। और अभी ये जो पाथ डिफरेंस निकाले हैं, ये पाथ डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कौन से रे का निकाले हैं, रिफ्लेक्टेड बीम का निकाले हैं। फिर से देखिएगा, यहाँ से ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, यहाँ रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट, यहाँ पे भी एक ट्रांसमिट होगा, अभी हम बनाते हैं, अभी हम रिफ्लेक्टेड की बात कर नहीं बनाए, ये आई है तो ये भी आई, ये आर है तो जेड बना, ये भी आर, ये भी आर, ये हम ड्रॉ किए, ये आर है, ये भी आर होगा, फिर एक बार ये इतना चला, ये इतना चला, तो इस टोटल में से ये माइनस कर दिया, ठीक, और ये डेंसर में चला इसलिए म्यू लिखे हैं, और ये रेयर में इसलिए एम लिखे, जितना एम है उतना ही सी एन है, लेकिन ये डेंसर में है तो म्यू टाइम्स ऑफ सी एन होगा, कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दी, ठीक है। अब मेरी बात और समझिएगा, ठीक है, रब करते हैं इसको ना, ध्यान से देखिए, चलिए रब करते रहिए, सब रब करते रहे, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक। हम लोग निकाले डेल्टा x इज इक्वल, देखिए हम लोग जो पार्ट डिफरेंस निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 2 म्यू टी कॉस r, ये निकाले ना, जहां पे t जो है इसका थिकनेस है, r जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक चीज देखिए, जब लाइट रेयर से, अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो फेज चेंज जो होता है वो पाई होता है, अगर रेयर से डेंसर जाता है ना, फेज चेंज पाई होता है, और पाई के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है, ये तो हम निकाले हैं और इतना ऑलरेडी होता है, तो पाथ डिफरेंस जो एक्चुअल होगा वो कितना होगा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2, ये चीज आएगा, ठीक है। हम लोग फेज डिफरेंस निकाले, पार्ट डिफरेंस निकाले, 2 म्यू टी कॉस आर, लेकिन रेयर से डेंसर में जाता है तो पार्ट डिफरेंस λ/2 और आता है, इसलिए ये हमारा एक्चुअल पाथ डिफरेंस होगा, ये बात जरूर याद रखिएगा ना। अच्छा, अब समझिए एक चीज और, ठीक है, देखिए, तो हम ऐसे निकाल लिए डेल्टा x एक्चुअल, ठीक है, क्या निकाले, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2, ये चीज निकाल लिए, ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2। अच्छा, अब अगर यही फॉर मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा, तो ये तो पार्ट डिफरेंस हो गया, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2, और मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा, ठीक है, क्या लिखें, n लैम्डा, ठीक, इसको उधर भेज दें तो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू, इधर उधर भेजे ना तो प्लस ना, तो n प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा, ये हमारा आ गया, ठीक है, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए आ गया ना, ये हमारा मैक्सिमा के लिए आ गया। टी जो है थिकनेस है, जो भी ये थिन फिल्म है, ठीक, ये म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, आर एंगल ऑफ हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज की, अगर सेंट्रल मैक्सिमा तो एन की वैल्यू 0, प्राइमरी तो एन की वैल्यू 1, ये ना
अगर फॉर मिनिमा की बात करें, ठीक है, मिनिमा, ठीक, तो मिनिमा के लिए लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2। ये तो है मिनिमा का कंडीशन क्या होता है, लेमडा का ऑड मल्टीपल होता है ना, तो 2n+1 इंटू कितना होगा, लेमडा हो, ये तो होगा, या लेमडा बाई 2 ऐसे लिखते हैं ना, और ये इधर जाएगा तो टोटल बन जाएगा हमारा, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 म्यू टी कॉस आर, इधर जाएंगे तो लेमडा बाई लेमडा बाई 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n+1 लेमडा, ये हमारा आ गया मिनिमा, ठीक, ये हमारा आ गया मैक्सिमा, ये हमारा आ गया क्या चीज़, मिनिमा, मैक्सिमा भी हो गया और मिनिमा भी हो गया। और जो भी ये निकाले हैं कौन से बीम की, कैसे लाइट के लिए, रिफ्लेक्टेड, यही काम हमारा सोप बबल में होता है। देखिए सोप बबल ऐसा ही होता है ना, देखिए ऐसे, ये अंदर एयर होती है, बाहर भी एयर होती है, और इसके बीच में ऐसे सोप थिन फिल्म होता है, ठीक है, इसके अंदर सोप सॉल्यूशन होता है, ठीक, सोप सॉल्यूशन होता है, लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, ये रिफ्लेक्ट होता है, ये ट्रांसमिट होता है, फिर यहाँ से ऐसे ट्रांसमिट होके फिर इससे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज होके क्या बनाते हैं, इंटरफेरेंस। अच्छा, जो हमारा सोप बबल है उसमें जो इंटरफेरेंस, यहाँ पे इसके पीछे ना कलर्ड फिल्म घूमती हुई दिखाई देती है ना। कलर्ड फिल्म क्यों दिखती है, ठीक, क्योंकि मान लीजिए हम एटमॉस्फेयर में, हम सराउंडिंग में हैं और हमारे चारों तरफ जो मिलने वाली हमारी लाइट है वो कैसी है, वाइट, तो वाइट में हमारे सारे कलर होंगे, रेड का इंटरफेरेंस रेड के साथ होगा तो यहाँ रेड का बनेगा, वॉलेट का वॉलेट बनेगा, इंडिगो का इंडिगो के साथ, मतलब हर कलर का इंटरफेरेंस होगा, और हर कलर का इंटरफेरेंस होगा तो हमको स्पेक्ट्रम जैसा दिखेगा या तो हमको कलर्ड फ्रिंज दिखेगा। तो सोप बबल में जो भी हमारा फ्रिंज दिखता है, जो भी हमारा मूव करता हुआ स्पेक्ट्रम दिखता है, वो हमारे कौन से बीम की वजह से दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड बीम, ठीक। चलिए, ये अब रिफ्लेक्टेड बीम हम लोग खत्म कर लिए ना, अब जरा आ जाइए ट्रांसमिटेड पे, ठीक है, मेरी बात देखिएगा, ठीक है, देखिए अब रिफ्लेक्टेड हो गया, अब कौन सा देख लें हम लोग, ट्रांसमिटेड, ठीक। ट्रांसमिटेड में थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये सारी चीजें तो निकली, चलिए ये निकल गया, अब यहाँ से एक रे, जैसे यहाँ से लाइट आई थी ना, लाइट आई रिफ्लेक्ट को वापस चली गई, कुछ पार्ट ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे भी लाइट आई ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, फिर से ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी कुछ पार्ट ट्रांसमिट होके जाएगा। देखिए यहाँ से ये ऐसे निकला, ठीक है, ऐसे पैरेलल थोड़ा अच्छा लगता है बनाने में, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये ऐसे निकला, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे चला और फिर ये ऐसे निकला ना, तो ये दो, ये अब हमारा A और ये B, A एंड B आर ट्रांसमिटेड वेव, और यही दोनों सुपर इम्पोज होके क्या बनाएंगे, इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे भी वही पुराना काम, इससे ड्रॉ करिए ये चीज, ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिए, इसको मान लीजिए हम P मान लेते हैं, ठीक है, और इससे हम ड्रॉ कर लें ये चीज, इसको मान लीजिए Q मान लेते हैं, वही पुराना काम, ये लाइट ऐसे गया, ये इतना चला तो इतना ये पार्ट चला, ये देखिए ये ट्रांसमिटेड वेव, ये ट्रांसमिटेड वेव, ठीक, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस अगर निकाले तो ये इतना चला, कितना चला, BC प्लस, इसको मान लेते हैं E, ठीक है, तो क्या लिखें, BC प्लस, ठीक है, ये हमारा कितना, CE, और ये कौन से मीडियम में, डेंसर तो कितना, म्यू, और ये हमारे पास इतना रेयर मीडियम में चला, ये भी तो चला, तो माइनस कितना, PB, ये तो आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या, PB, देख लीजिए, ये ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड इतना चला, ये भी इतना चला, इतने डिस्टेंस के बाद ना दोनों सेम है, तो इतने में से ये एक्स्ट्रा पाथ है ना, इसी चीज को माइनस कर दिए, और यही चीज यहाँ रिपीट हुआ है ना, इसमें भी तो ये रिपीट हुआ, ये इतना चला, फिर से ये हमारा दूसरा वाला इतना एक्स्ट्रा चला, फिर माइनस किए, तो इसको भी सिंप्लीफाई और भी देख लीजिए ना, फिगर बनाना चाहो आप लोग, सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये R है तो ये भी कितना होगा, R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा कि नहीं, देखिए बार बार Z बनता जा रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसको भी सॉल्व करोगे पुराना जैसे सॉल्व किया था, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 म्यू टी कॉस आर, ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया,
यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रांसमिटेड के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी है रिफ्लेक्टेड के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, ये पार्ट डिफरेंस आ गया, यही रियल है, यही एक्चुअल है, पिछले वाले की तरह नहीं कि λ/2 माइनस करेंगे ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सेम रहेगा, यही रियल है, यही एक्चुअल है, सेम है। यहाँ पे भी फिर लगाते हैं फॉर मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा के लिए लगाएं तो इज नॉट इक्वल टू n लैम्डा, तो पहला लिख लेंगे 2 म्यू टी कॉस r इज इक्वल टू कितना n लैम्डा आ गया, ठीक। अगर मिनिमा की बात करें, फॉर मिनिमा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस r, ठीक, इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2, ठीक है। ये हमारा कंडीशन आ गया, किसके लिए आ गया, मिनिमा। ये अभी कौन से वेव का निकाले हैं, ये हमारा ट्रांसमिटेड वेव का है। पिछले वाले में हमारा किसका था, रिफ्लेक्टेड वेव का, तो हमारा रिफ्लेक्टेड भी खत्म हो गया और ट्रांसमिटेड भी, ठीक। ये पूरा टॉपिक खत्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड बीम एंड ट्रांसमिटेड बीम ना। अच्छा, अब सुनिएगा, एक चीज मेरी बात समझिएगा, ठीक है, देखिएगा, देखिए ये कंडीशन आया है, ठीक है, ये कंडीशन आया है कौन से वेव का, ट्रांसमिटेड। रिफ्लेक्टेड का हम लोग क्या निकाले हैं, मेरी बात ध्यान से समझिए, ठीक, फॉर मैक्सिमा, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टेड की बात करें तो ऐसे लिखेंगे ना 2, ठीक, रिफ्लेक्टेड में हम लोग लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस r इज इक्वल टू n+1 या ऐसे, ठीक है, 2n+1 इंटू λ/2, ठीक। और फॉर मिनिमा की बात करें तो क्या लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस r इज इक्वल टू कितना n लैम्डा, ठीक। ये मैक्सिमा और मिनिमा आया कौन से वेव के लिए, रिफ्लेक्टेड। ये मैक्सिमा और मिनिमा आया कौन से के लिए, ट्रांसमिटेड, ठीक। एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जो ट्रांसमिटेड का मैक्सिमा है वो रिफ्लेक्टेड का, जो ट्रांसमिटेड का मैक्सिमा है वो रिफ्लेक्टेड का मिनिमा है, देख लीजिए जरा को रिलेट करिए, देखिए, और जो ट्रांसमिटेड का मिनिमा है वो हमारा रिफ्लेक्टेड का मैक्सिमा है, ये देखिए, ठीक। मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा, ठीक, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड का मैक्सिमा बनेगा उस पॉइंट पे ट्रांसमिटेड का मिनिमा बनेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड का मिनिमा बनेगा उस पॉइंट पे ट्रांसमिटेड का मैक्सिमा बनेगा। देखिए अल्टरनेट पोजीशन है कि अगर ये पॉइंट है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का मैक्सिमा है, तो इसी पॉइंट पे ट्रांसमिटेड का मिनिमा बनेगा। पोजीशन जस्ट इंटरचेंज हो रहा है, ठीक। और समझिए मेरी बात और समझिएगा, ठीक है। इसी को ये कंडीशन नोट करके लिखिएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए कम लिख रहे हैं ना। देखिए अब किसी भी सरफेस पे ना जनरली क्या होता है, जनरली, ठीक है, जनरली 96% लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंड 4% गेट ट्रांसमिटेड, ठीक। जनरल ऐसा केस देखा गया है, ठीक है, कि 96% लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो 96% लाइट हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और 4% ट्रांसमिट हो जाती है। बट इट वैरीज, ठीक है, बट इट वैरीज फ्रॉम फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक, डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। हर मटेरियल के लिए हमारा वैरी करता है, हम ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं कि 96 और 4% सारे मटेरियल के फिक्स होता है। एंड एक चीज़ और, एंड वी नो दैट, ठीक, वेयर मैक्सिमा formed of reflected at same point minima form of transmitted। ये तो होगा जिस पॉइंट पे मैक्सिमा फॉर्म होगा रिफ्लेक्टेड का उसी पॉइंट पे मिनिमा फॉर्म होगा ट्रांसमिटेड। एंड ठीक है, वेयर मिनिमा
form of reflected at same point, ठीक है, सेम पॉइंट, मैक्सिमा फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटेड का वही मैक्सिमा जहां पे देखिए लिख रहे हैं 96% लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो गई, 4% ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। अब देखो ये मटेरियल के लिए वैरी करता है, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि जहां मैक्सिमा बनेगा, वेयर मैक्सिमा फॉर्म्ड, किसका, रिफ्लेक्टेड का, वहीं पे जहां पे हमारा मैक्सिमा बनेगा रिफ्लेक्टेड का, उसी पॉइंट पे हमारा मिनिमा बनेगा ट्रांसमिटेड का, और जहां पे मिनिमा फॉर्म होगा रिफ्लेक्टेड का, उसी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा बनेगा ट्रांसमिटेड का। तो इससे ये पता चला सो इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक। मान लीजिए सो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा कह सकते हैं डिक्रीज कर जाएंगे ना। सोचिए जहां पे मैक्सिमा बन रहा है, ठीक, वहां पे हमारा ट्रांसमिटेड का मिनिमा बन गया, तो एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। अब कहीं पे मिनिमा बनना परफेक्ट डार्क है, ठीक, तो डार्क की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वहां पे मैक्सिमा भी बन गया तो ज्यादा उसको ब्लैक नहीं होने दे रहा, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जा रही है, तो परफेक्टली डार्क नहीं बना। इसीलिए दोनों की इंटेंसिटी हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा बनता है रिफ्लेक्टेड का, उसी पॉइंट पे मिनिमा बनता है ट्रांसमिटेड का। ये हमारा पूरा कंडीशन है। ये आज हम लोग खत्म कर लिए क्या चीज, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बीम, ये पूरा कंडीशन है ना। ये सब याद कर लीजिए, समझ लीजिए, एक बार खुद से कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। इस चैप्टर में 2-3 अब अगले बार जो है ना वेज शेप बता देंगे, ठीक। वेज शेप बचा हुआ है, ठीक है, इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप, इंटरफेरेंस या न्यूटन रिंग बचा है, और माइकलसन वाला बचा है ना, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक। इतना हम लोग बता देंगे, फिर इंटरफेरेंस कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बात और, ठीक है, एक बार ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है। ऑप्टिक्स वैसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक चैप्टर, और उधर से दूसरे वाला जो हम लोग रे पढ़ रहे थे ना उसमें एब्रेशन, ठीक। कुछ दिनों में ये जैसे ही खत्म हो जाएगा थर्मल फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे ना, और थर्मल जितना जल्दी इसको खत्म करेंगे उतना जल्दी थर्मल भी खत्म करेंगे, फिर हम लोग थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेंगे ना। लेकिन ये है कि आप लोग जो भी चीज़ें पढ़िए, जो कन्फ्यूजन हो वो हमको बताते रहा करिए, ताकि अगले वीडियो में हम अपलोड करें ना तो उसमें जो भी आप लोग के प्रॉब्लम हो उसको हम लोग डिस्कस कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना और चाहते थे, भूल गया। देखिए यहाँ पे हम लोग बोले हैं कि अगर लाइट, जब एक चीज़ और क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है, 2002 में पूछा हुआ है, ठीक, कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक, तो फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई चेंज होता है, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस होता है λ/2 चेंज होता है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है, ठीक। अगर लाइट हमारी, ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे अगर फेज ऐसा होता है तो यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेगेटिव, देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक। ऐसे सोचिए, रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा डिविएट हो जाए कि रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ जाए, ठीक है, तब कहेंगे कि वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे कहीं लिखा हो sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू -n, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है ना, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में वापस आ रही है। यहाँ पे फेज डिफरेंस हमारा पाई होगा, अब पाथ डिफरेंस λ/2 होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेज शेप देखते हैं, माइकलसन मोरले देखते हैं, फिर आगे कुछ बताएंगे। कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।